ऐसी मार पड़ी है कि तड़प उठा है पूरा सूबा। सड़कों पर सायरन बजाती एम्बुलेंस दिलों में दहशत पैदा करती है। अस्पतालों में ना बेड बचे हैं, न दवाइयाँ, न ऑक्सीजन और न ही किसी तरह की कोई व्यवस्था। चारों ओर हाहाकार मचा है। आलम यह है कि सिर्फ 24 घंटे में 17 अप्रैल को महाराष्ट्र में 67,123 नए केस सामने आए। 24 घंटे के अंदर पूरे महाराष्ट्र में 419 लोगों ने कोविड से दम तोड़ दिया। सबसे बुरी स्थिति पुणे, नागपुर और मुंबई की है। मुंबई में पिछले 24 घंटे में 8,834 नए केस सामने आए हैं, जबकि 24 घंटे के भीतर मुंबई में 52 लोगों ने दम तोड़ दिया। महाराष्ट्र में शनिवार के दिन कोरोना केसेस ने एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। 67,000 केसेस एक दिन में महाराष्ट्र में पाए गए, जो कि अब तक के हाईएस्ट केसेस है। उसके साथ साथ एक दिन में 419 लोगों ने अपनी जान गंवाई। मुंबई में 8,800 का ये आंकड़ा है, लेकिन जो डेथ रेट है वो बढ़ रहा है। 51 डेथ्स कोविड की रिपोर्ट की गई सैटरडे के दिन। महाराष्ट्र में कोरोना से हाहाकार मचा हुआ है, मगर इस हाहाकार के बीच कोरोना और दवाइयों को लेकर महाराष्ट्र में जबरदस्त सियासत हो रही है। दरअसल आरोप ये लगा कि महाराष्ट्र में 60,000 रेमडेसिविर छिपा के रखी गई है। कालाबाजारी की आशंका के तहत एक सप्लायर को मुंबई पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया, मगर पुलिस कर्मियों के पास बीजेपी के नेता भी पहुंच गए। हुआ क्या था, सुनिए। बाद रात को 9 बजे 10 लोग उनके घर जाते, उसको उठा के लाते हैं यहाँ पर। और जब हमने यहाँ पर आकर पूछा तो अब डीसीपी हमको ये कह रहे हैं कि भाई हमने तो केवल हमको कुछ इंटेलिजेंस मिला था कि कुछ एक्सपोर्टर्स के पास 60,000 वायल्स है और इसलिए हमने उसकी जानकारी लेने के लिए। मैंने बोला स्पेसिफिक आपके पास इनके पास कितना ऐसा कुछ आया है या इनके एक्सपोर्टर के पास है कोई आपके पास? बोले नहीं। फिर उन्होंने कहा कि हमने उनको लेटर भी दिखाया कि एफडीए ने इनको परमिशन दिया, तो उन्होंने कहा ये लेटर हमको कम्युनिकेट ही नहीं हुआ था। इस प्रकार से वो जो कि उनको कहना था उन्होंने कहा। अब महाराष्ट्र सरकार आरोप लगा रही है कि बीजेपी के नेता उन लोगों से क्यों मिल रहे हैं जिन पर रेमडेसिविर को छिपाने के आरोप लग रहे हैं। लगातार बीजेपी उनकी वकालत करते रही थी। लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेता ट्वीट कर रहे थे कि 50,000 वायल हम इनसे लाएंगे महाराष्ट्र में। लीडर ऑफ अपोजिशन जो विधान परिषद के हैं दरेकर जी, वो लेकर एफडीए के मंत्री महोदय से मिले कि इन्हें ऑर्डर देने का काम करो। तो राजेश ढुकानिया और बीजेपी का कोई ना कोई कनेक्शन तो है। अगर किसी को पुलिस जांच के लिए बुलाती है तो दोनों नेता प्रतिपक्ष, बहुत 2 विधायक कैसे पहुंच जाते हैं? क्या पुलिस यंत्रणा अपनी काम ना करे? देवेंद्र जी वकील हैं, क्या वकील की हैसियत से वकालत करने के लिए गए थे वो? कल जांच के लिए बुलाया गया, जांच हो रही थी, लेकिन जिस तरह से बीजेपी के लोग पुलिस स्टेशन में जाकर दबाव डाल रहे थे, ये उचित नहीं है। 60,000 रेमडेसिविर की वाइल्स को कहीं छुपा कर रखा गया है। इस मामले की जांच मुंबई पुलिस कर रही है, जिसके चलते दमन के एक सप्लायर को उन्होंने पूछताछ के लिए भी बुलाया था। सबसे बड़ा सवाल ये है कि जहां लोग रेमडेसिविर के लिए लंबी लंबी लाइनें लगा रहे हैं, कई लोगों को ये इंजेक्शन नहीं मिल पा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ मुंबई में क्या ये दवाइयां ब्लैक मार्केट में बेची जा रही हैं? मुंबई पुलिस मामले की जांच कर रही है, मगर महाराष्ट्र सरकार की ओर से लगातार आरोप लगाया जा रहा है कि केंद्र सरकार जानबूझकर महाराष्ट्र को रेमडेसिविर नहीं दे रही। नवाब मलिक के आरोप पर फडणवीस का जवाब सुनिए। नवाब मलिक और कुछ मंत्री, इनको लोगों से कोई लेन देन नहीं है। लोग जीते हैं या मरते हैं, इनको केवल कोरी राजनीति करनी है। इनको नरेटिव सेट करना है। इनको लोगों से कोई लेन देन नहीं है, नरेटिव से लेन देन है। एक तरफ महाराष्ट्र में कोविड काल में भी जबरदस्त सियासत चल रही है, तो दूसरी ओर लोग अब भी जिम्मेदारी समझने के लिए तैयार नहीं। दादर की तस्वीरें देखिए। हम इस वक्त हैं दादर में, जहां पर कि आप देख सकते हैं कि कई सारे लोग अभी भी छोटी छोटी अपनी दुकानें सड़क किनारे खोल के कपड़े बेच रहे हैं, बेल्ट बेच रहे हैं, जो कि नॉन एसेंशियल में आता है और इन्हें रोकने वाला कोई नहीं है। और आप देख लीजिए काफी भीड़ भी है वहां पर। हालांकि लोग मास्क पहने हैं, लेकिन काफी भीड़ भी है इन दुकानों पर जो लोग सामान खरीद रहे हैं। और यही वजह है कि सरकार बार बार अथक प्रयास कर रही है
पुलिस की कई सारी बैरिकेड्स लगे हुए हैं सड़कों पर। जो लोग एसेंशियल गुड्स से जुड़े नहीं है, जिनको जरूरी नहीं है बाहर जाना, उन्हें रोका जा रहा है। लेकिन फिर भी कई सारे लोग इस तरह का काम कर रहे हैं जिसकी वजह से जो सरकार जो प्रयास कर रही है उसको वो विफल हो जाते हैं। हालात बिगड़ते जा रहे हैं क्योंकि कोरोना इस बार पहले से ज्यादा भयानक होकर लौटा है। अपनी सुरक्षा अपने हाथ ही है, लिहाजा बहुत ध्यान दीजिए। कोरोना के नियमों का पालन कीजिए ताकि बचे रहें आप, बची रहे जिंदगी। विद्या के साथ मुस्तफा शेख, मुंबई, आज तक।